अस्सलाम वालेकुम, मैं तैयब एजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। वो तमाम तर लोग जो हमसे ये रब्ता करते हैं, ये कह के रब्ता करते हैं कि आपको यूके का विज़िट वीज़ा चाहिए और उनका जो मकसद है वो है कि जहाँ के काम करना है, यहीं पर ठहर जाइए, आपकी मैं इस्लाह कर देता हूँ, आप इस एक्टिविटी में अगर चलना चाह रहे हैं, आपको पैसे का ज़िया मिलेगा। और ये जज कैसे होता है, मुझे अक्सर लोग रब्ता करते हैं, यार हमें वीज़ा चाहिए यूके का। मैं कहता हूँ क्यों चाहिए? रीज़न क्या है? जी टूरिज़्म का रीज़न है। अब टूरिज़्म का रीज़न का क्या मतलब है कि एक आदमी जिसकी माना इनकम 10 से 12 लाख है, एक्सपेंस 4 लाख है, हर महीने 8-10 लाख बचा लेता है, अकाउंट में 20-25 लाख रुपया पड़ा हुआ है, सोर्स ऑफ इनकम डिफाइंड है, ठीक हो गया, और वो ऑलरेडी ट्रैवल हिस्ट्री है, दुनिया के 8-10 मुल्क घूम चुका हुआ है, तो वो जाना चाहता है यूके विजिट वीज़ा के ऊपर। मेक सेंस। लेकिन अक्सर मुझे लोग रब्ता करते हैं यूके का वीज़ा अप्लाई करना है। मैंने कहा कौन सा जी कौन सा अवेलेबल है? अब यहीं पर हमें सेंस हो गया कि ये विजिट वीज़ा का केस है। हम कहते हैं खाली विजिट वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। वो कहते हैं ठीक है जी विजिट ही करना है। हम कहते हैं बैंक स्टेटमेंट क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है? उनका जवाब होता है कितनी चाहिए होती है। अब इस तरह की कंडीशन है, देखें अब हमें फूल करने का कोई फ़ायदा तो नहीं है। देखें हम तो आपको वीज़ा नहीं दे रहे ना, हम वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली। हमारा क्या काम है कि आप हमें केस बताते हैं कि यार ये केस है, ये बैंक स्टेटमेंट है, ये हमारा सोर्स ऑफ इनकम है, क्या इस केस पे या इस बैंक स्टेटमेंट के ऊपर अपना वीज़ा अप्लाई किया जा सकता है? क्योंकि यूके देखता ही बैंक स्टेटमेंट को है, उसके क्रेडिट डेबिट को देखता है जब आप एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करते हैं। अगर आपका जेन्युइन रीज़न होता है, वो स्टेटमेंट देख के पता चल जाता है कि हाँ यार ये जेन्युइन रीज़न है, उसमें हम देखते हैं क्या लूप होल्स हैं, हम आपको एडवाइस करते हैं कि यार ये मसाइल हैं, इनको एड्रेस करें और अप्लाई कर दें। हाँ इस बैंक स्टेटमेंट के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर ये डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है ये लगा दें, आपका वीज़ा लग सकता है। वीज़ा हमने नहीं देना, वीज़ा किसी एजेंट ने नहीं देना, इस खाम ख्याली से निकली है। मुझे लोग कॉलें करते हैं कि जी आपके पास कहाँ कहाँ के वीज़े पड़े हुए हैं। मैं हैरान हो जाता हूँ कि यार ये कोई टेबल पे पड़े हैं वीज़े? कहाँ पे होते हैं वीज़े? ये कैसे होते हैं? मुझे कोई बता दे। वीज़ा किसी एजेंट ने नहीं देना होता, एजेंट इज देयर फॉर गाइडिंग यू। जैसा कि एक वकील होता है ना, वकील ने फैसला नहीं करना होता, वकील आपको गाइड कर रहा होता है कि जज के सामने केस कैसे लेके जाना है। इस चीज़ को समझिए। आप किसी वकील को फ़ोन करके नहीं कह सकते कि मेरे पे फलाना मुकदमा है, ये अब खारिज हो जाएगा, ये आपके पास कोई मैकेनिज्म पड़ा हुआ है, कितने पैसे मैं आपको दूँ खारिज हो जाएगा? ये बात तो नहीं होगी ना। आप वकील को कहेंगे कि यार मेरे पास ये केस लगा हुआ है, ये मेरे ऊपर मुकदमा है, इसका क्या वे आउट है? वकील आपसे अपनी फीस चार्ज करेगा और आपको बताएगा कि यार ये वे आउट है, वो आपका केस से कोई हल निकालेगा और जज के सामने प्रेजेंट करेगा, जो गलतियां होंगी उसको एड्रेस करेगा। यही काम हमारा है एज पर थोड़ी बहुत फाइनेंस की नॉलेज या ओवरऑल इकोनॉमिक्स की नॉलेज या बैंक स्टेटमेंट्स की नॉलेज, क्रेडिट डेबिट की नॉलेज, कि हम आपकी बैंक स्टेटमेंट देख के आपको बताएंगे कि आइदर वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, करेक्शन चाहिए होगा हम आपको बता देंगे। देखिए वीज़ा आपने खुद अप्लाई करना है, वीज़ा तो किसी ने अप्लाई करके नहीं देना, आपने अपने कार्ड पे अप्लाई करना है। यू हैव टू अप्लाई बाय योर ऑन। लेकिन अप्लाई करते वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, बैंक स्टेटमेंट कौन सी लगानी है, प्रोटोकॉल्स कैसे फॉलो करने हैं, वो हम आपको गाइड करते हैं। वो तभी पॉसिबल है जब आपका यूके का एक जनरली विजिट वीज़ा का केस होता है। अगर आपका यूके का जनरल विजिट वीज़ा का केस नहीं है, देन यू कैन नॉट अप्लाई। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।